नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन यूं तो जारी ही रहता है, लेकिन इसी कड़ी में बता दें, यह जो छात्र और अभ्यर्थी है या अपनी न्याय की हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिन भी कम पड़ जाएं, उतने दिनों से ये दिव्यांग अपनी मांग और हक की आवाज़ को उठाने के लिए दुमका से राजधानी पहुंच चुका है। और राजधानी पहुंचने के बाद इनकी समस्याओं का समाधान कुछ तो हुआ, लेकिन वो भी मानवता के आधार पर। इनकी डिग्री है, ये नेट क्वालिफाइड है और दुमका ज़िले में जो कॉलेज है वहाँ इन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवा दी थी। इनके जो पैसे थे, बकाया राशि, इसके लिए ये धरना राजभवन के समक्ष दे रहे थे। उसके बाद इन्हें मानवता के आधार पर राजभवन से 1 लाख रुपए भी मिला। और अब इनकी जो मांग है, क्या मांग है, हम इनके ही मुंह से सुनते हैं। इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं, आप कैसे अपना समय को काटते हैं? आपको 1 लाख रुपए दिया गया मानवता के आधार पर राजभवन से, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो मांग है वह मांग एक ही मांग को मैं लेके आया हूँ। वह मांग है कि मुझे फिर से पढ़ाने दिया जाए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में मैं पढ़ा रहा था। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया और मुझे वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं इसी मांग को लेके आया हूँ कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। किसी का कॉल आता है? नहीं, कॉल तो अभी नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। तो मैं इसी मांग को लेके बैठा हुआ हूँ। आज 56 दिन से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ और मुझे मानवता के आधार पर पैसा दिया गया, जो मेरा आप उस पैसे को स्वीकार कर लिए हैं ना? हाँ, मैं स्वीकार कर लिया हूँ। ये मुझे ज़रूरी भी था, क्योंकि मेरे साथ बहुत अधिक समस्या था और इस समस्या को देखते हुए यदि मुझे पैसा दिया गया है, जिस रूप में भी दिया गया है, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ महामहिम का, संबंधित पदाधिकारियों का, जिन्होंने मेरे दुख दर्द को समझा और कुछ हद तक न्याय देने का प्रयास उन लोगों ने किए। लेकिन मुझे तभी न्याय मिल सकता है जब मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे रोज़गार से हटाया नहीं जाए, मुझे फिर से रोज़गार दिया जाए, मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। आपको लगता है कि आपको दोबारा पढ़ाई करने के लिए बुलाया जाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेके मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे फिर से मौका दिया जाएगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहा था और इससे बहुत संतुष्ट थे। विद्यार्थी संतुष्ट थे, वहाँ के टीचर सब भी देखते थे, तो वे लोग भी संतुष्ट थे। लेकिन किस आधार पर आप मांग रहे हैं सेवा? मैं चाहता हूँ कि मुझे कंटिन्यू मुझे रखा जाए, जिस रूप में मैं देखिए, मैं परमानेंट का मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हाँ, सीट खाली है। वहाँ अभी 6-7 टीचर का ज़रूरत है उस विभाग में, और वहाँ अभी 3 टीचर हैं, जिसमें से एक जो हैं वे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। तो बाकी 2 टीचर बचे और 2 टीचर से वहाँ संभव नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। खबर आती है कि आपको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा? यूनिवर्सिटी की ओर से किसी तरह का कोई खबर मुझे रखने से संबंधित वैसी बात नहीं आती है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कि नहीं? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वहाँ ही मुझे रखा जाए। मैं घंटी बेसिस पर चाहता हूँ कि मुझे रखा जाए। मैं पीएचडी भी वहाँ से कर रहा हूँ और मैं इधर उधर मैं ज़्यादा भटकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नज़दीक भी है वो। कहीं ना कहीं राजेश जी, ये सहानुभूति नहीं हो जाएगी अगर ऐसे कई और भी दिव्यांग वहाँ पहुँचेंगे इसी आधार पे कि मेरे पास योग्यता है, मुझे रख लिया जाए, तो और जो दिव्यांग हैं उनके साथ ये पार्शियलिटी नहीं हो जाएगा? कई और लोग भी पहुँचने लगेंगे अगर ऐसा होता है तो। आप तो वहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं। नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सीट खाली था और इस बेसिस पर मुझे बुलाया गया था। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ और वहाँ टीचर का कमी था, इसीलिए मुझे बुलाया गया था। और जो क्वालिफाइड हैं, इस तरह का कोई है नहीं क्वालिफाइड वहाँ इकोनॉमिक्स में, और इसी बेसिस पर मुझे बुलाया गया था। मेरी योग्यता को देखते हुए बुलाया गया था, मेरी दिव्यांगता को देखते हुए वहाँ नहीं बुलाया गया था। तो मैं चाहता हूं कि मेरा सेवा को कंटिन्यू रखा जाए, मुझे पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बेरोज़गार नहीं किया जाए। और जब तक मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, मैं धरना जारी रखूंगा, क्योंकि ये मेरा
हक है, अधिकार है, क्योंकि मैंने वहाँ उतना दिन सेवा दिया और मुझे हटा दिया गया। और वैसे मुझे पैसा भी दिया गया, लेकिन मानवता के आधार पर दिया गया। तो मेरा तो होना चाहिए कि मुझे जो मैंने पढ़ाया, जितना दिन पढ़ाया, वो मेरा मानदेय देना चाहिए, न कि मानवता के आधार पर। लेकिन मानवता के आधार पर भी दिया गया है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इसके लिए आभारी हूँ संबंधित पदाधिकारियों का, महामहिम का, और जिन्होंने भी इसके लिए कोशिश किया। और ख़ास करके मैं मीडिया भाइयों बहनों का मैं शुक्रगुजार करता हूं। मैं उनको नमस्कार करता हूं, जिन्होंने इतना प्रयास किए कि मुझे न्याय दिलाने का प्रयास किए। उन्होंने आवाज़ मेरा पहुंचाने का प्रयास किए, इस चारदीवारी के अंदर सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। पीएचडी के ये छात्र हैं उसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, वहाँ ये 2 बार नेट क्वालिफाइड भी हैं। राजेश ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन राजेश की एक और मांग है कि वो उन्हें फिर से कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर ही इन्हें घंटी आधारित क्लास मिले, और ये तभी यहाँ से धरना तोड़ेंगे। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय ही बताया कि राजेश क्या 56 दिन के बाद भी धरना पे रहेंगे, या राजेश के लिए सरकार के पास या कॉलेज प्रशासन के पास कुछ विकल्प होता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।